सभी बहन भाइयों और बच्चों को मेरा प्रणाम। मैं आज पुनः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र अंतिम जो है 8वां, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध ये मंत्र है जिसमें सुपथ पर चलने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम सदा सुमार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें। तो सुनिए, पहले मंत्र हम बोलते हैं। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ये मंत्र यजुर्वेद में भी और ऋग्वेद में भी कई स्थानों पर आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य बात जो इसमें कही गई है, देखिए पहली लाइन में भी अग्ने, हे सन्मार्ग पर ले जाने वाले परमपिता परमेश्वर, नए सुपथा, मुझे सुपथ पर ले चलो। किसके लिए? राय ऐश्वर्य के लिए, हम सबको। फिर है अगली लाइन, विश्वानि देव, सारे समस्त देव जो कि गतिशील हैं उनको सभी विद्वान जानते हैं। युयोधस्म जुहुराण मेनो, इस लाइन का है कि कुटिलता और पाप मुझसे, हमसे दूर रखिए ताकि हम अपने जीवन को गतिमय और भली प्रकार से अच्छी तरह से संपन्न करें और इससे अधिक हम तेरी प्रार्थना और उपासना करें और ते नमुक्ति विधेम, और आपको सब कुछ अर्पित करके हम अपना जीवन बिताएं। बहुत सुंदर भावनाएं हैं। अगर इन भावनाओं को हम आत्मसात कर लें तो हमारी सब प्रकार से मुक्ति, मोक्ष और धन ऐश्वर्य सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। मुख्य दो चीज़ें इसमें हैं। ऐश्वर्य की विशेषता बताई है कि ऐश्वर्य भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब भौतिक, दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए और दुनियादारी करने के लिए, इंद्रियों की रक्षा के लिए भौतिक उन्नति भी आवश्यक है, लेकिन वो कैसी हो? ऐसी जो कि सुखदायक हो। और दूसरी है आत्मिक, आत्मा को आनंद देने वाली। वो सुख नहीं बल्कि वो आनंद, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। सुख का मतलब है अच्छा, सु का मतलब सुंदर, अच्छा, शिष्टाचार वाला, सदाचार वाला, और जिसमें किसी प्रकार की बुराई ना हो। और ख का मतलब है इंद्रियों को संपन्न करने वाला, ठीक से सही तरीके से ले जाने वाला। तो कहने का भाव ये है कि भौतिक ऐश्वर्य भी हम तभी ठीक समझा जाएगा जब वो सुखदायक होगा और किसी को दुख न देने वाला होगा, उसमें कुटिलता भी नहीं होगी। और आत्मिक आनंद जो है वो तो आत्मा की उन्नति के लिए है। आनंद ही आनंद है जिसमें कोई संशय नहीं। आत्म प्रसन्नता हो, निश्चिंतता हो, शांति हो, सुख हो, आत्म ज्योति हो, ये सब जिसमें गुण हो, वे सब हमारे लिए आत्मिक आनंद का विषय है। इन दोनों की ही आवश्यकता है, लेकिन कैसे? जबकि हम सही मार्ग पर चलें। सुपथ, जहाँ सु शब्द आ जाता है वो हमेशा अच्छे के लिए है, और कुपथ, कु जिसमें बुरा है। अब लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कुपथ पे भी चल पड़ते हैं। चोर, डाकू, व्यभिचारी, रिश्वतखोर, ये सब क्या है? शॉर्टकट मारते हैं कि जल्दी काम हो जाए और रिश्वत भी देनी पड़े या निंदा, चुगली, पाप कुछ भी करना पड़े, चल पड़ते हैं। लेकिन वो ना तो हमारी इंद्रियों के लिए ठीक है और ना ही, अर्थात ना ही हमारे भौतिक
और ना ही आत्मिक ऐश्वर्य के लिए आवश्यक है। तो इसलिए प्रार्थना सदा की है कि हे ईश्वर, कि हम सुबह उठते भी और रात के समय भी यही सोचते हैं कि हमें शुभ पथ के ऊपर चलाओ, हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सद्विचार वाले हों, हमें आत्महानि, कुपथ अर्थात आत्महानि और भौतिक बुराइयों से दूर रखो। तो सुबह शाम हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तभी कहा है, ईश्वर से प्रार्थना की है, जीवन के अंतिम क्षण तक प्रार्थना, हे ईश्वर, जीवन के अंतिम क्षण तक हे नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, कभी भूल कर चलूं कुपथ पर, खींच मुझे तुम पीछे लाना। धन वैभव पाऊं तो भगवन, सदा सुपथ पर चलकर पाऊं, साथ न ये मेरे जाएगा, जन धन वैभव साथ न आया, साथ न ये मेरे जाएगा, चलना पड़े यहाँ से जिस दिन, काम न कुछ मेरे आएगा। तो धन दौलत जीवन सब कुछ हमें यहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, केवल धर्म, ऐश्वर्य, यश, सुकर्म, यही हमारे साथ जाते हैं। इसमें शब्द वयुन आया है, गति। सारे संसार में, सारा संसार और उसके कण कण में गतिशीलता है, कोई चीज़ रुकी नहीं है। और जब से सृष्टि है, उसका पता ही नहीं कि कब से है, जब से है ये गतिशील है। हम भी सब गतिशील हैं, और सारी जितने भी द्यौ, पृथ्वी वगैरह सब गतिशील है, कि ये हमारे जितने भी काम चलते हैं, चलते रहेंगे, और इनको चलाना भी आवश्यक है। लेकिन कुटिलता और पाप से दूर रहकर हमें आनंद की प्राप्ति के लिए और अच्छाइयों को अपने में लाने के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे काम करें। भगवान सब जगह है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, अणु अणु में है, परमाणु परमाणु में है। हमारे हर घटना को, हमारे हर विचार को, हमारे आत्मा को, सब चीज़ों को देख रहा है, और उसी के अनुसार वो न्यायकारी परमपिता परमात्मा हमें कर्म फल भी देता है। तो हमारे कर्म फल ऐसे हों जो कि अपने पुरुषार्थ पे हम विश्वास रखकर सुनीति से, सुरीति से और सुसाधनों से काम करें, चाहे धीमी गति से हो। अच्छे काम अक्सर धीमी गति से होते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी होते हैं, हमारा भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी। और अंत में, अंतिम लाइन में यही कहा है, परिवार वालों से, व्यक्तियों से, समाज वालों से, राष्ट्र से, सबको ये चेतावनी दी गई है कि भगवान हम सही मार्ग पर चलें, सच्चे सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करें, और अपने समाज, देश और राष्ट्र और सारे संसार को सही मार्ग पर लेके चलें। जो सीधा, सरल और सुपथ मार्ग हो, चाहे लंबा हो, हम उसी से चलें। अंत में फिर 4 पंक्तियां हैं, ले चल हमें सुपथ से, ईश्वर से प्रार्थना है, ले चल हमें सुपथ से, उभय ऐश्वर्य के लिए, घटघट वासी अंतर्यामी, घटघट वासी अंतर्यामी, जान रहा तू सब गतियों को, हमसे तू रख दूर सदा ही, कुटिलता और पाप को, कुटिलता और पाप को। तो कुटिल और कुटिलता और पाप रूपी ये जितने भी कर्म हैं, ये हमसे दूर रखो। और हे परमपिता परमात्मा, आपसे अनुनय विनय है कि हमें सुमार्ग के ऊपर ले चलिए, और हम अच्छे ही कर्म करते रहें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुमार्ग भी बने। ओम शांति शांति शांति।